आइए देखिए हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में एक सवाल हमारा कुछ इस तरह से है। पहला सवाल इधर मराठी में दिया हुआ है, मैंने उसका उर्दू में ट्रांसलेशन इधर किया हुआ है। चलिए इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल में जो बात दी गई है हम उसके मुतालिक हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, नंबर हल करके लिखते हैं। हल में पहले दोनों मुसल्लसों का जिक्र करना है। दिया हुआ में हम दोनों मुसल्लसों का नाम लिखेंगे। पहला नाम है मुसल्लस का, मुसल्लस PQR और मुसल्लस LMN, ये नाम हमने दिया। ओके, में इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसके इज़्ला की निस्बत तनासुब में होती है। हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब दो मुसल्लस के दरमियान में उसके इज़्ला या ज़ावियों का अगर हम लोगों को पैमाइश दी जाए तो यहाँ पर हम दो मुसल्लस को जब साबित करना होता है तो हम उसके इज़्ला के तनासुब के ज़रिए साबित करते हैं, यानी उसकी आजमाइश जिसको कहते हैं हम। आजमाइश हमको अगर बताना है तो इज़्ला की मदद से बता सकते हैं या फिर हम ज़ावियों की मदद से। तो यहाँ पर हमको सवाल इज़्ला में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम इसके इज़्ला तनासुब में लिखेंगे। तो चलिए किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हमने मुसल्लस PQR लिया हुआ है, इसलिए हम PQ का पहला ज़िला हम लिखते हैं PQ तनासिब LM। आइए इसकी हम कीमत रखते हैं 6/3। ओके, तो हमारा पहला आंसर हम लोगों को मिल गया 2/1। आइए इसके बाद अगला देखते हैं हम। इसी तरीके से हम लिखते हैं QR/MN। आइए इनकी भी लंबाई हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 8/4। इसका जवाब भी हम अगर देखें तो क्या मिलता है, हमें 2/1 मिलता है। आखिरी जो ज़िला है हमारा वो है PR/MN। ओके, यहाँ पर है हमारा आखिरी ज़िला PR/MN। आइए इसकी भी लंबाई जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसका जवाब भी हमें मिलेगा 2/1। तो प्यारे बच्चों, अगर हम गौर से देखें तो हर सवाल का जवाब हम लोगों को यकसा मिला। यानी इसका मतलब क्या होगा, ये तमाम के तमाम जो इज़्ला तनासुब में पाए गए हैं इनकी लंबाइयाँ कैसी है, इनका तनासुब कैसा है, यकसा है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं PQ/LM बराबर है QR/MN, ये बराबर है PR/MN। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या रहेगा कि इसके नज़री इज़्ला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नज़री इज़्ला तनासुब में होते हैं। ओके, होते हैं। ये वाला जुमला हम अगर यहाँ पर भी पहले भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर सबकी लंबाइयाँ सेम हो गई। तो किस आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस मुशाबा हो गए फिर, तो दोनों मुसल्लस ज़िल आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस क्या है, मुशाबा है। तो लास्ट में हमको जवाब लिखना है मुसल्लस PQR मुतशाबा है मुसल्लस LMN। ओके, पहला सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बे का पहला सवाल था। आइए इसके दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो सवाल है इसका अगला बड़ा ही इंटरेस्टेड सवाल है। देखिए ये दिया हुआ सवाल है हमारा। इस सवाल में हम लोगों को ये शक्ल दी गई है और यहाँ पर हमको एक हिदायत दी गई है कि BC मतवाजी है DE के। ओके, आइए इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम थोड़ा सा फासले लेते हैं इसको। तो लिखने का तरीका इसका कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप मुसल्लस का नाम लिखिए, मुसल्लस ADE में। ओके, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ज़िला BC मतवाजी है ज़िला DE के। जब तक आप ये सेंटेंस नहीं लिखोगे तब तक के जो भी मसला आप यहाँ पर यूज़ करोगे इसे सॉल्व करने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, तो ये किस बात को ज़ाहिर करता है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसले की रूह से। ओके, यहाँ पर हमने लिखा मसले की रूह से भी हम कर सकते हैं इसको। ओके, तो क्या मसला है हमारा, मुतनासिबत का बुनियादी मसला AB/BD
बराबर है AC बटे CE। ओके, आइए चलिए इनकी कीमत रखते हैं। AB कीमत कितनी है 2, BD हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, बराबर AC कितना दिया हुआ है 4, और CE हमारे पास दिया हुआ है X। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो किस तरीके से करेंगे, 2 ज़रब X बराबर 4 ज़रब 3, क्योंकि X तकसीम में है, इधर जाकर ज़रब करेगा, और 3 इधर तकसीम में, इधर जाकर ज़रब करेगा। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x बराबर 12, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 12 बटे 2, इसलिए x बराबर हो गया हमारा 6। कितना इजी है। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है कि दी हुई मुसल्लस की शक्ल मुशाबा है, बताइए, और किस आजमाइश से है हमको ये बताना है। यानी दी हुई जो ये शक्ल है कि ये मुशाबा है, अगर मुशाबा है तो किस आजमाइश के तहत हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों मुसल्लसों का नाम लिखना है। सबसे पहले आपको वही करना है जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए, दिया हुआ दोनों मुसल्लसों का नाम लिखिए। मुसल्लस का नाम है हमारे पास मुसल्लस PQR और मुसल्लस XYZ में। अब यहाँ पर देखिए जावी दिए हुए, तो जाविये मुतमासिल होते हैं, उसके नजरी जाविये कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर हम जुमला लिखेंगे, नजरी इज़ला, सॉरी नजरी जाविये मुतमासिल होते हैं। तो चलिए हम नजरी जाविया लिखते हैं इसके यहाँ पर। मानिए पहला जाविया हमने लिखा जाविया P मुतमासिल है जाविया, किसके मुतमासिल होगा, जाविया P। यहाँ पर अगर हम देखें जाविया P मुतमासिल है जाविया X के, जाविया Q मुतमासिल है जाविया Y के। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे जाविया R मुतमासिल रहेगा जाविया Z के। लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं लेकिन हमारे पास P दिया हुआ है, देखिए P कितना दिया हुआ है 35, इसलिए जाविया X भी हो जाएगा हमारा, सॉरी जाविया X भी हमारा ऑलरेडी 35 ही है। तो यहाँ पर हमें Y की वैल्यू मालूम करना है, तो लेकिन जाविया Q का लिखेंगे हम लोग। जाविया Q कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, इसलिए जाविया Y बराबर 60 दर्जे। यानी हमारा ये एक मास का क्वेश्चन हो गया। आइए इसके बाद और एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि अगर मुसल्लस ABC मुसल्लस एलिमेंट का मुशाबा है, जैसा यहाँ पर देखिए इस तरीके की निशानी, अगर ये मुशाबा है और उसमें जाविया B 40 दर्जे हो, तब जाविया M कितने दर्जे होंगे, वजह के साथ हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर हिदायत के मुताबिक यहाँ पर हम लिखना है हमें दिया हुआ करके। यहाँ पर आप ऑलरेडी दोनों के दोनों मुसल्लस क्या है, मुशाबा है, तो मुसल्लस ABC मुशाबा है एलिमेंट की। अब यहाँ पर लिख लीजिए, तो उसके अब नजरी जाविये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा जाविया किसके मुतमासिल रहेगा, जाविया A मुतमासिल रहेगा जाविया L के, जाविया B मुतमासिल रहेगा जाविया M के, और जाविया C मुतमासिल रहेगा जाविया N के। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उसके नजरी जाविये, यहाँ जुमला लिखना है हमको, नजरी जाविये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। ये सेंटेंस आपको लिखना है। अब चलिए यहाँ पर जाविया B कितना दिया हुआ है हम लोगों को, जाविया B दिया हुआ है 40, इसलिए जाविया M कितना हो जाएगा, जाविया M भी हो गया हमारा 40। अब हम क्या बोला है, वजह के साथ लिखिए, तो वजह हमारी यहाँ पर हमने लिख दिया कि उसके नजरी जाविये क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला, कि दो मुशाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत 144 को 49 है, तो उसके नजरी इज़ला की लंबाइयाँ मालूम कीजिए। ओके, अब हमारे पास यहाँ मुसल्लस मौजूद नहीं है, तो चलिए हम यहाँ पे से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि अब दो मुसल्लस
आपस में क्या है, मुतशाबा है। तो आइए यहाँ पर हम लिखिए, क्योंकि यहाँ पर जुमला देखिए दो मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के। ओके, अब इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसके ऐसा लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निस्बत रखता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के। कितना है, 144/49। अब यहाँ पर हम ये लिख दिया, इसे हम मसला नंबर 1 कर देते हैं। ओके, अब किस मसले से सॉल्व करना है, इसे हम सॉल्व करेंगे मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसले से। उसे क्या है हमारा मसला, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होता है, वो उसके नज़री इज़्ला के मुरब्बों के तनासुब में मिलता है। ये हम लोगों को पता है PQR स्क्वायर के। ओके, अब हमारे पास ये दिया हुआ है, हम इसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 144/49 और इधर हम लिखेंगे AB कुव्वत 2 बटे PQ कुव्वत 2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा लेने पर, जज़रुल मुरब्बा लेने पर, तो चलिए जज़रुल मुरब्बा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AB बटे PQ बराबर है 144 किसका मुरब्बा है 12 का, और 49 किसका है 7 का। तो हमारा फाइनल आंसर हम लोगों को मिल गया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसके बाद के क्वेश्चन अब हम आगे देखते हैं। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमको सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है कि मुसल्लस PQR मुतशाबा है मुसल्लस SUV के। ओके, तब उसके नज़र ज़ाविये की जोड़ियाँ लिखिए। ओके, बड़ा ही इजी है, लेकिन इसमें हमको शक्ल तो दी गई नहीं, तो हम इसे आप कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले मामूल के मुताबिक हम हल और दिया हुआ लिख लेते हैं, और दोनों मुसल्लस जब हमको कहा गया है कि ये मुशाबा है तो इसको मुशाबा की अलामत से ज़ाहिर कर देते हैं। ओके, नज़र ज़ाविये की जोड़ियाँ हमें लिखने के लिए बोला है, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए एक करके डालिए। अब सबसे पहले हम ज़ाविया P लेते हैं। अगर हमने ज़ाविया P इधर से लिया तो इधर से हम क्या लेंगे, ज़ाविया S लेंगे। बस एक एक करके आपको लेना है। सेकंड ज़ाविया Q, तो ज़ाविया U, इसी तरह से ज़ाविया R, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, ज़ाविया V। बस इतना ही इजी करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा इसके बाद। अब हमने पहले ज़ाविया लिखे, अब यहाँ पर क्या हमें लिखने के लिए बोला है, ज़िलों के लिखने का है। तो चलिए यहाँ पर फिर जैसा हम लोगों ने पहले मुसल्लसों का नाम लिख दिया, वैसा ही यहाँ पर भी मुसल्लसों का नाम लिखेंगे दिया हुआ करके। दिया हुआ इजी क्वेश्चन है हमारा, मुसल्लस DEF मुतशाबा है मुसल्लस ABC के। ओके, आप अगर चाहे देखिए यहाँ पर मुसल्लस ABC है, पहले आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या करना है हमें, इसके नज़री ज़िलों की जोड़ियाँ लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, पहला हम लेते हैं नंबर 1 AB, पहला हमने ये वाली जोड़ी ली है तो इधर वाले की ये रहेंगे, यानी DE इधर से हम लेंगे बराबर। फिर हम अगली जोड़ी लेते हैं BC, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, EF लेंगे। हमने यहाँ पर लिया BC, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, EF बराबर। अब क्या बच जाता है हमारा, A और C बच जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, D और F बच गया। बस आपको इतना ही लिखना है। और एक जुमला यहाँ पर लिख लीजिए कि इसके नज़री इज़्ला क्या होते हैं, नज़री इज़्ला तनासुब में होते हैं।
तनासुब में है, ये तनासुब में होते हैं। ओके, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा 1 मार्क्स का, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आप इससे ज़रा कॉन्सेंट्रेट से इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर देखिए शक्लों के मुताबिक हमें क्या दिया गया है कि TP 10 सम है और PS 6 सम है और हमें ये रकबा मालूम करना है। तो सबसे पहली सूरत में आपको क्या करना है, हल में सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है। यहाँ पर आपने दिया हुआ लिखा। अब दिया हुआ में आपको क्या लिखना है कि 2 मुसल्लस का इसके अंदर जिक्र किया गया है। तो और यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि जो मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, मुसल्लस का क्या नाम है, मुसल्लस का नाम है मुसल्लस RTP और मुसल्लस RPS। ओके, अब इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप अगर गौर से देखें दोनों मुसल्लसों में हमें कॉमन एक नाम दिखाई दे रहा है जो है हमारा R। ओके, यानी R ऐसा नुक्ता है हमारा जो दोनों का जाविया है। क्या है, दोनों का जाविया है। ओके, तो हम इसी के बेस पर इसे करेंगे। तो जब दो मुसल्लसों का एक राशि जाविया होता है तो वहाँ पर उसे इर्तिफा मान लिया जाता है। क्या माना जाता है, इर्तिफा। वो इर्तिफा कैसा रहता है, मसावी रहता है। तो यहाँ पर हम इर्तिफा मसावी की खुसूसियत से इसे हम लिखेंगे कि जब इर्तिफा मसावी हो यानी इर्तिफा मसावी की बिना पर, तो जब इर्तिफा मसावी हो तो उसके कायदे कैसे रहते हैं, तनासुब में रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल RTP बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल RPS बराबर, उसके कायदे क्या है हमारा, पहले वाले का कायदा हम लोग लिखेंगे TP, ओके, और दूसरे वाले का हम लिखेंगे PS। आइए इसकी कीमत यहाँ पर रखते हैं। TP कितना दिया हुआ है हमें, 10 दिया हुआ है और PS कितना दिया हुआ है, 6। तो इसे आप तकसीम कर लीजिए, क्या जवाब हमें हासिल होगा। दोनों किसके बारे में आते हैं, 2 के। 10 जो है 5 नंबर पर आता है और 6 जो है 3 नंबर पर आता है। तो हमारा जो जवाब मिल गया, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल RTP तकसीम एरिया ऑफ ट्रायंगल RPS बराबर कितना है, 5/3। बहुत ही इजी और बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे। यहाँ पर हमने इसको राउंड में कर दिया। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमें बोला गया है। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, ज़रा मैं इसे सरका देता हूँ इधर, कि दो मुतशाबा मुसल्लस, ऑलरेडी मुसल्लस हमारे कैसे हैं, मुशाबा है, उसके नज़री इज़्ला की निस्बत दी गई है तो उसके रकबों की निस्बत मालूम कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर मुसल्लसों के नाम तो दिए हुए नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे सवाल में जहाँ पर ना तो शक्ल दी गई है ना ही मुसल्लस का नाम दिया गया है तो वहाँ पर हम इन्हें फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल करके, हल में फ़र्ज़ किया कि ओके मुसल्लस PQR मुतशाबा है मुसल्लस ABC के। ओके, ये दोनों के दोनों मुसल्लस कैसे है, मुशाबा है। यहाँ पर किस बात का जिक्र किया गया है, दो मुशाबा मुसल्लसों के नजरी इज़्ला की निस्बत 4 को 7 है, यानी उसकी नजरी इज़्ला जो है उनकी निस्बत कितनी है, 4 को 7 है। तो चलिए मानते हैं कि उसके नजरी इज़्ला हमारे कौन है, उसकी नजरी इज़्ला है PQ/AB। तो इसकी निस्बत कितनी है, 4 को 7, यानी 4/7। आइए इस प्रॉब्लम को हमें कैसा सॉल्व करना है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे पास एक ज़ाब्ता है, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसले से। ओके, अब क्या मसला है हमारा, आइए लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखना है हमें, PQR बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें लिखना है, तकसीम में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, बड़ा इजी है। और मुतशाबा मुसल्लसों का रकबा क्या कहता है कि जो रकबों की निस्बत होती है वो उसके
नजरी इजला के मुरब्बों के रकबों की निस्बत होती है। तो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है PQ कुव्वत 2 बटे AB कुव्वत 2 यहाँ पर हमें लिखना है। तो जिसकी कीमत हमें दी गई है हम उसकी कीमत यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, PQ और AB दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 4 कुव्वत 2 बटे 7 कुव्वत 2। तो चलिए 4 का मुरब्बा कितना होता है 16 और 7 का मुरब्बा होता है 49। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है हमारा, इसे हम कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट में और ओके। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका अगला जो सवाल है हमारा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल, चलिए देखिए। अब हमारा सवाल है कि मुकाबिल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और बताइए दिए हुए मुसल्लस किस आजमाइश के तहत मुशाबा है। बड़ा ही इजी और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। चलिए दोनों मुसल्लसों का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं हल में, जैसा हम लिखते आए अभी तक के मामूल के मुताबिक। हल में यहाँ पर हम लिखेंगे दिया हुआ करके ओके। दोनों मुसल्लसों का नाम हम लिखेंगे मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR ओके। यहाँ पर हमने ये लिखा, लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या बोला गया है कि मुकाबिल की शक्ल का पहले मुशाहिदा कीजिए और बताइए ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, कभी भी इस तरह से ये गलती नहीं करना कि हम लोगों को तो ये साबित करना है कि दोनों मुसल्लस मुशाबा है या नहीं। तो पहला ये वाला सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे, ये वाला सेंटेंस आप कब लिखेंगे, सबसे लास्टों में ओके। तो हम यहाँ पर सिर्फ नाम लिखेंगे, दोनों मुसल्लसों का नाम हमें लिखना है। जो दोनों मुसल्लस है उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मुसल्लस ABC, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में ओके। अब मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उसके नजरी जाविये मुतमासिल, ये जुमला आपको लिखना है, मुतमासिल होते हैं ओके। यहाँ पर हमने ये जुमला लिख दी है। अब चलिए लिखते हैं हम लोग उसके जावियों के मुताबिक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जाविया B मुतमासिल है जाविया Q के। क्यों मुतमासिल है, क्योंकि इनकी जो पैमाइश है वो कैसी है, यकसा है। आपको ये लिखना ज़रूरी है, यकसा पैमाइश, यहाँ पर जुमला लिखना है। इसी तरीके से अगला लिखिए हम जाविया C मुतमासिल है जाविया R के। यहाँ पर भी यही सेंटेंस रहेगा हमारा जो हमने ऊपर लिखा। अब लास्ट में जो बच जाता है हमारा, जब दो जाविये अगर मुतमासिल हम लोगों ने बता दिए तो तीसरा जाविया वहाँ पर ख़ुद ब खुद तस्वुर किया जाता है कि वो तीसरा जाविया भी मुतमासिल ही होगा, इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा ओके। तो किस आजमाइश के तहत हमको लग रहा है, जा आजमाइश के तहत। यहाँ हम लिखेंगे जा आजमाइश के तहत ओके। तो दोनों के दोनों मुसल्लस क्या है, आपस में एक दूसरे के मुशाबा है। मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है हमारा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी आसान है। बस थोड़ा सा आप लोगों को अगर इनकी जो खुसूसियात है, जैसी छोटी छोटी जो खुसूसियात है, ये अगर आपको याद है तो आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये दो मुतशाबा मुसल्लसों का जो रकबा होता है ना, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन ज़्यादा इसके अंदर अभी तक हमें पूछे गए हैं। आइए अब हम इसके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो है